Now we are going to meditate today about the love of Jesus, और अब हम आज के दिन मनन करेंगे यीशु के प्रेम के बारे में। the divine love of the Lord. प्रभु के उस ईश्वरीय प्रेम के बारे हम मनन करेंगे। If you read 1 John chapter 4 verses 8 and 16, अगर आप पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसके वचन 8 और 16 को निकाल करके पढ़ लें God is तो love. वहां लिखा है परमेश्वर प्रेम है, He who abides in love abides in God, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है and God in him. और परमेश्वर उसमें। The secret of a successful Christian life is to have the love of God in our lives. एक सफल मसीही जीवन का जो रहस्य है वो ये है कि हम में परमेश्वर का प्रेम जो है बना रहे। No other love can be compared with the love of God. परमेश्वर के प्रेम से किसी अन्य प्रेम की तुलना नहीं हो सकती। This divine love comes straight from heaven. यह स्वर्गीय प्रेम सीधा परमेश्वर से हमें मिलता है। God is searching for someone who will love him with all his heart, with all his mind, with all his soul. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो पूरे मन, देह और प्राण के साथ उससे प्रेम करें। You may be a young girl or a boy हो सकता है आप एक युवक या एक युवती होंगे or a old person. या एक वृद्धजन होंगे। Whoever it may be, the Lord wants your heart. चाहे आप कोई क्यों न हो, परमेश्वर आपका हृदय चाहता है। If you love him with all your heart, अगर आप अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करेंगे he will shower his love upon you in abundant measure. तो वो आप पर अपने प्रेम को बहुतायत के साथ निछावर करेगा। When I was a young girl, about 16 years old, जब मैं 16 वर्ष की एक युवती ही थी, I loved my parents very much. मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती थी। Because of studies' sake, I was all alone in some other place, and my parents were living in some other place. मेरी पढ़ाई के कारण से मैं अकेले ही एक दूसरे शहर में और मेरे माता पिता दूसरे शहर में रहते थे I missed them a lot. और मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती थी। And that time, while I was crying one day all alone sitting in my room, और उस समय एक दिन जब मैं अकेले अपने कमरे में बैठ करके रो रही थी I felt the presence of God in a new way. तो मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को एक नए तरीके से अनुभव किया And he filled me with his divine love. और उसने मुझे अपने ईश्वरीय प्रेम से भर दिया। And from that day onwards, I started to love the Lord with all my heart. और उस दिन से मैं अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करने लगी। My brothers, my sisters, the love of God will never go from you unless you don't seek it. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्रेम आपसे अलग न होगा जब तक आप उसे ढूंढना न बंद करें, Unless you reject him. जब तक आप उसका तिरस्कार या इंकार न कर दें। These days, young boys and girls search for the love of another people. आजकल जो लड़के लड़कियां हैं वे दूसरे व्यक्ति के प्रेम के लिए ढूंढते खोजते रहते हैं। Love of the worldly friends. सांसारिक मित्रों के प्रेम को ढूंढते हैं। But if only they can find the divine love of God, लेकिन अगर वे ईश्वर के उस ईश्वरी प्रेम को पाते the Lord will take control of whole of their lives. तो परमेश्वर जो है उनके पूरे जीवन के ऊपर में नियंत्रण कर लेता। When I gave my life to the Lord, जब मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, after that, the Lord took care of everything, my studies, my family life, everything. तो उसके बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन की हर एक बातों पर, मेरी पढ़ाई, मेरे परिवार, सब पर नियंत्रण कर लिया। My good friends, my young people, you also accept this love today. मेरे प्रिय मित्रों, मेरे जवानों, आज आप भी उस प्रेम को स्वीकार कर लें। How we can be filled with this divine love? हम कैसे इस ईश्वरीय प्रेम से भर सकते हैं? If you read John 3:16, अगर आप यूहन्ना 3:16 पर it है, says, God so loved the world that he gave his only begotten son Jesus Christ, that whomsoever यहाँ लिखा believe in है him will परमेश्वर not ने perish जगत से but have ऐसा प्रेम किया everlasting life. कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। God loved you, my brother. मेरे भाई, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। God loved you, my sister. मेरी बहन, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। That's why he sent his only begotten son Jesus to this world to give you everlasting life. इसलिए उसने इस संसार में अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा कि वह आपको अनंत जीवन दे। Just look unto the cross. बस आप क्रूस को निहारें। From there the divine love comes
into your soul, into your life, into your mind, into your body. और वहीं से वह जो ईश्वरीय प्रेम है आपकी देह, आत्मा, प्राण और मन और हृदय में आता है। If you read Hosea chapter 11 verse 4, अगर आप होशे अध्याय 11 वचन 4 को पढ़ें, it says he wants to draw us closer to him with gentle cords and with bands of love. तो वो कहता है कि वह जो हमें प्रेम की डोरियों के साथ बांधकर हमें अपने पास खींचना चाहता है। Even today the Lord Jesus with all his love is here. आज प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे प्रेम के साथ यहाँ पर हैं। Whenever we come to the church, जब भी हम कलीसिया में आते हैं there he is. तो वो वहाँ होता है। We come to the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, This morning we have come to see the God who has all love. आज की सुबह हम इस पूर्ण प्रेम से भरे ईश्वर को देखने आए हैं। God who is full of love and mercy. परमेश्वर जो कि प्रेम और दया से पूरी तरह भरा हुआ है। Are you worried about many things? क्या आप अनेक बातों के बारे में चिंता कर रहे हैं? But the Lord is ready to accept you with all his divine love. लेकिन परमेश्वर अपने पूरे ईश्वरीय प्रेम से आपको स्वीकारने को तैयार है। And according to Proverbs 23 verse 26, और नीति वचन 23 और उसके वचन 26 के अनुसार से he is asking every one of you this morning, आज की सुबह आप में से हर एक से कहता है, my son, my daughter, मेरे बेटे, मेरी बेटी, give me your heart. मुझे अपना हृदय दो, Give your heart. मुझे अपना हृदय दो, I will fill it up with my divine love. मैं अपने ईश्वरीय प्रेम से उसे भर दूंगा। When you receive the love in full measure, जब आप पूर्णता के साथ इस प्रेम को पाते हैं, you will become a different person, आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे, just like your master. जैसे आपके स्वामी की तरह। You will receive the whole love, the abundant love, the divine love. तब आप उस पूर्ण प्रेम को, सिद्ध प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में पाएंगे। There was a man called Zacchaeus in the Bible days. बाइबल के दिनों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई, He wanted to see the Lord, और वो प्रभु को देखना चाहता था, just to see him. बस उसे देखना चाहता था, No other desire, और उसे कोई इच्छा न थी, just to see him. बस देखना चाहता था। He was sitting in a tree. और इसीलिए वह जो था एक पेड़ पर बैठा हुआ था। Jesus was there. यीशु वहां पर थे And he came right under the tree और वो उस पेड़ के ठीक नीचे आए and called him by his name. और उसको उसके नाम से पुकारा, Zacchaeus, जक्कई, come down. नीचे उतरा। He knows all your names this morning time. आज की सुबह वो आप सबके नामों को जानता है, But the Lord knows your heart and knows your agony. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को और वो आपकी वेदना और पीड़ा को भी जानता है। You may be having only a little desire to worship the Lord. हो सकता है आपकी बड़ी थोड़ी इच्छा होगी कि ईश्वर की आराधना करें। The Lord with all his love is ready to come with you and protect you and be with you and shower his love upon you in a greater measure. परमेश्वर अपने पूरे प्रेम में आकर के आपकी रक्षा करने और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। The same Lord is here वही प्रभु यहाँ पर है who blessed Zacchaeus and his family. जिसने जक्कई और उसके परिवार को आशीष दी थी। There was a young man who was away from the Lord. एक बार एक जवान था जो परमेश्वर से बहुत दूर था। His father was a poor man. उसका पिता तो एक गरीब आदमी था। He worked hard the whole day. वो पूरे दिन बड़ी कठिन मेहनत करता था। With his hard earned money, he spent his tuition fees and other things. And this boy spent all the money lavishly. अपने कठिन परिश्रम से कमाए पैसे को वो बेटे की ट्यूशन के लिए और अन्य चीजों के लिए देता, लेकिन बेटा जो था सारे पैसे ऐसे ही उड़ा दिया करता था। Finally, he became a failure in his studies. आखिर में वो अपनी पढ़ाई में असफल हो गया। His mother was very sickly. उसकी माँ जो थी बहुत ही बीमार थी This boy had no peace in his mind. और इस लड़के के मन में कोई शांति नहीं थी। All the time he was worried. वो हमेशा चिंतित रहता था। He said, "Let me kill myself by committing suicide." और उसने कहा कि चलो मैं अपने आप को मार डालूं, मैं आत्महत्या कर लूं। While trying to commit suicide, he heard through somebody that Jesus loves him. और जब वो आत्महत्या करने जा रहा था तो किसी के द्वारा उसने सुना कि यीशु से प्रेम करता है। He said, "Let me try this Jesus." उसने कहा चलो मैं इस यीशु को एक बार परख कर देखता हूँ। Till then, even though he was a Christian, he never understood the love of God Almighty. तब तक जो भी वो एक नामधारी मसीह था, लेकिन उसने सचमुच में परमेश्वर यीशु के प्रेम को समझा ही नहीं था।
But when he heard about Jesus, the love of Jesus, he spent hours together to find out whether this love is truth or not. लेकिन जब उसने इस ईश्वरीय प्रेम के बारे में सुना तो उसने घंटों उसमें बिताए ये जानने के लिए कि वो प्रेम सच्चा है या नहीं। That day he felt the presence of God in a new way. उसने नए शरीर से एक नए तरीके से ईश्वर के प्रेम को महसूस किया। He showed him all his sins. परमेश्वर ने उसके सारे पाप उसे दिखाए The Lord showed him all his sins one by one like a picture. और एक तस्वीर के तरह परमेश्वर ने उसके हर एक पापों को एक के बाद एक दिखाया। And the boy cried, और वो लड़का रोने लगा, Lord, I am a sinner. प्रभु जी मैं तो एक पापी हूँ। I thought I am a Christian मैंने सोचा मैं मसीही हूँ by birth. पैदाइशी, But I am not a Christian so far. लेकिन आज तक मैं एक मसीह सच में नहीं हूँ। But today, Lord, लेकिन आज प्रभु जी you are my Father. आप मेरे पिता हैं। I give my life into your मैं hands. अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ। He became a godly boy. वो एक ईश्वर भक्त व्यक्ति बन गया। The same love is available to every one of you this morning. आज की सुबह वही प्रेम आप में से हर एक के लिए उपलब्ध है मेरे प्रियो। Take his love into your heart, into your mind, into your soul, and into your life. आप उस प्रेम को अपने जीवन में, अपने देह, आत्मा, प्राण में स्वीकार करें। He is ready to forgive you and forget all the sins, all the past. वह आपको माफ करने और आपके अतीत के हर एक पापों को क्षमा करने तैयार है। From today you will be a different person. और आज ही आप एक बिल्कुल बदल गए व्यक्ति होंगे। I have gone through that. मैं उस चीज से गुजर चुकी हूँ। I have experienced that love. अपने जीवन में मैंने उस प्रेम का अनुभव किया है। Same love is available to you. और आज वही प्रेम बिल्कुल आपके लिए भी उपलब्ध है। आइए अब बहन स्टेला दिनकरन के साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। Our precious and loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you for the wonderful presence. धन्यवाद आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। Come with all thy majesty, Master. प्रभु अपने वैभव के साथ हमारे बीच में उतर आए। You are a prayer answering God. आप तो प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर। As I told your children, जैसे मैंने आपके बच्चों से कहा है, Lord, bless them in a new way today. वैसे ही परमेश्वर ने आज नए तरीके से आशीष दे। Remove all the small worries and cares. इनके जीवन की छोटी छोटी चिंताओं को, मुसीबतों को दूर करे। Those who look at you वे जो आपकी ओर ताकते हैं and cry unto you to take them to a new step. और जो आपको पुकार के कहते कि परमेश्वर उन्हें एक नए स्तर तक तू ले जा। Lord, lead them in your way, in according to your own way, Master. तो प्रभु अपने मार्गों में, अपने तरीकों में उनकी अगुवाई करें। Let them follow you with all faithfulness. होने दे प्रभु, पूरी विश्वास योग्यता से ये तेरे पीछे चले। Make them shine for your glory. तेरी महिमा के लिए इन्हें चमकने दे। Show them the way, Father. इन्हें मार्ग दिखा। Give them grace to read your word. आपके वचन पढ़ने का अनुग्रह इन्हें दे। Speak to them through your word. और अपने वचनों के द्वारा इनसे बातें करें। And lead them according to your will. और अपनी इच्छा के अनुसार इनकी अगुवाई करें। Master, I pray for each and every one who is crying right now. प्रभु हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हमारे साथ मिलकर आपको पुकार रहा है। Bless the wombs of all your children who do not have a baby. प्रभु ऐसे हर एक माँ के, हर एक स्त्री के गर्भ को आप आशीष दें जिनके पास संतान नहीं है, Who are suffering with bleeding. जिन्हें खून बहने की बीमारी है, Who are having so many problems, fibroid and other problems. जिन्हें कई गर्भ की बीमारियां हैं, समस्या है प्रभु। Right now, Father, heal such people. और इसी समय प्रभु ऐसी बहनों को आप चंगाई दें, Heal them, Lord. इन्हें चंगाई दें। Let your healing virtue flow through their bodies. होने दे प्रभु आपकी चंगाई का सामर्थ्य उनके शरीरों में बहे। Touch all such uterus. और ऐसे हर एक गर्भ को आप चंगाई दें। Let them receive your blessing. होने दे वो आपकी आशीष को पाए। From head to foot, every part of the body be renewed by thy mighty power. प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा इनके सिर से लेकर पांव तक हर एक अंग नया और ताजगी से भर जाए। Heal them, Lord. इन्हें चंगाई दे प्रभु। Not even a simple problem they should have anymore. और प्रभु अब इनके शरीर में कोई भी समस्या नहीं रहे आगे को। Big problem or a small problem, whatever disease they are going through, let them be cursed by the mighty power of Jesus Christ. और बड़ी समस्या, छोटी समस्या, चाहे किसी भी बीमारी से ये होकर क्यों न जा रहे हो, हर एक ऐसी समस्या श्रापित हो यीशु मसीह के नाम में। Remove all the darkness, हर एक अंधकार को इनके जीवन से दूर करें। the unhappy family life, दुखी पारिवारिक जीवन,
They are not married. Lord, give them grace to get married at the right time to the right person. या फिर ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, प्रभु उनका सही समय पे सही व्यक्ति के साथ इनकी शादी हो सके। Those who are crying for many problems, remove everything by the mighty power. वे लोग जो अपने जीवन में कई समस्या के कारण से प्रभु आपको पुकार रहे हैं, इनकी हर एक समस्या को छुटकारा दिलाएं। Fill them with your presence. अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दें। Every home, हर एक हर एक हृदय, let them receive your peace, होने दे वो आपकी शांति को your पाए, joy, आपके आनंद को पाए, your power, आपकी सामर्थ को पाए, the gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वरदान the पाए, fruits of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के फलों को let पाए। their lives be revolutionized. प्रभु इनके जीवन जिंदगियां बदल जाए। Let them be overflowing with joy. प्रभु होने दे ये तेरे आनंद से उमड़ने लगे। Lord, supply all the needs. प्रभु इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर। Supply, Master. इनकी जरूरतों को पूरा Right कर now. इसी समय। Let it flow in their hearts, होने दे वो इनके हृदयों में in their बहे, bodies, इनके शरीरों in में, their lives, इनके जीवनों in their में, homes, इनके घरों the में, job they are doing, इनकी नौकरी में, wherever they go. जहाँ कहीं ये जाते Let them be हैं, blessed abundantly. ये हर जगह आशीष पाए। Let them shine for your glory. आपकी महिमा के लिए चमके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन।